अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सेकंड लास्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड लॉग्स, क्योंकि ये एक बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी इसी में कवर कर लेंगे। अदरवाइज एक्चुअली जो आज का टॉपिक है वो है जी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखें जी, सबसे पहले तो ये भी है शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो कवर ही नहीं हो रहा, तो हम लोग इसको भी शॉर्ट ही कंसिडर करेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है जो मेंटेनेंस आप लोगों ने वक्तन फवक्तन करनी है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो कि आपको किसी फ्यूचर के किसी बड़े खतरे से बचाएगी। मिसाल के तौर पे हम लोगों को लेट से कोई भी किसी भी पेशेंट है ना, अगर उसको कोई डिजीज है तो वो वक्तन फवक्तन उसका जो है वो इलाज करवाता रहता है, वो अपना एक रेगुलर चेकअप करवाता रहता है डॉक्टर के पास जाकर, एंड देन जो भी उसकी मेडिकेशन है वो उसका वो ट्रीटमेंट लेता रहता है, ताकि कभी भी अचानक कोई मसला ना आ जाए। इसी तरह से लेट से हमारे घर में बाइक होती है, हम गाड़ी रखते हैं, कोई भी चीज इस तरह की, तो हम लोग क्या करते हैं, वक्तन फवक्तन मैकेनिक के पास जाकर उसको रिपेयर करवाते रहते हैं। यानी कि जो भी उसका कोई लेट से कोई टूल है, कोई भी उसका कोई पार्ट है स्पेसिफिक, हमने उसके ऊपर काम करवाना है, तो ये चीज हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, हमारी घरेलू अशिया के ऊपर भी, और इसके अलावा हम अपनी अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसमें भी हम यही करते हैं कि हम लोग वक्तन फवक्तन अपने सॉफ्टवेयर को, अपने एप्लीकेशंस को चेक करते रहते हैं। वही जो अमल है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि जब आप बार बार क्या करोगे, अपने उन एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को चेक करते रहोगे कि कोई उसमें कोई मसला तो नहीं है। आप उसको ठीक रखने के लिए, जैसे आप अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए कुछ स्टेप्स लेते रहते हो, इसी तरह से आपने कंप्यूटर की भी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए क्या करते रहना है, छोटे छोटे टास्क जो है वो अपने तौर पर परफॉर्म करते रहना है। डिस्क को क्लीन कर लिया, या वायरस को जो है वो कंप्यूटर से रिमूव कर दिया, इस तरह के छोटे छोटे टास्क आपने परफॉर्म करते रहना है, वो भी हम डिस्कस करते हैं सारे। दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इस प्रोसेस को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मींस डूइंग सिंपल टास्क्स दैट हेल्प अवॉइड बिगर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। यानी कि बेसिकली जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, इसका क्या मतलब है कि ये सिंपल टास्क हमने परफॉर्म करने हैं जो हमें किसी भी बड़े खतरे से, बिगर प्रॉब्लम्स से हमें बचाएंगे इन द फ्यूचर। दीज टास्क कैन इंप्रूव योर कंप्यूटर्स स्पीड, कीप इट सिक्योर एंड हेल्प इट लास्ट लॉन्गर। दूर तक, देर तक चलता रहेगा। फिर इसके अलावा इसकी स्पीड बेहतर हो जाएगी, फिर ये सिक्योर रहेगा, कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। वल्नरेबिलिटीज जो होती है ना, वीकनेस जो होती है, आप कंप्यूटर के अंदर से वो खत्म कर देते हो जब आप उसको रेगुलर ठीक करते रहते हो, आप वक्तन फवक्तन उसको रिपेयर करते रहते हो, उसके ऊपर काम करते रहते हो ना, तो वो क्या होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर के जरिए से, इनक्रिप्शन के टूल्स जो आपके कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप ऐसी चीजों को इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कि कभी भी हादसाती तौर पर भी कोई मसला मसाइल नहीं होता। खैर, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जी, कुछ मेथड्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना है। दीज आर द स्टेप्स। और ये आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्चुअली कौन से तरीके हैं कि जिसके जरिए से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जी डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या है? एक ऐसा बिल्ट इन टूल है जिसको हम इस्तेमाल करके तो अपनी डिस्क को, हार्ड ड्राइव को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार क्या होगा कि जब आपने डिस्क क्लीनअप को यूज करना है तो सिंपली आपने विंडोज की सर्च बार में जाना है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर पे डेस्कटॉप के ऊपर जो सर्च शो होता है ना, सर्च बार, आपने वहां पे जाना है। सर्च में जाकर आप लोगों ने डिस्क क्लीनअप लिखना है। डिस्क क्लीनअप लिखा एंड देन आप लोग जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपके सामने एक स्क्रीन शो होगी। उस स्क्रीन के अंदर वो आपसे डिमांड करेगा जी बताएं आप अपनी ड्राइव सिलेक्ट करें, कौन सी ड्राइव पे काम करना चाहते हो। सी को क्लीन करना है, डी को क्लीन करना है, ई को क्लीन करना है, सारे इकट्ठे शो करवा देगा? नहीं, तो फिर वो ड्रॉप डाउन बना देगा इस तरह से, एरो बैक साइड, नीचे बॉटम साइड पे ना, तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, जितनी भी ड्राइव्स आपकी ओपन होगी, जितनी भी ड्राइव्स आपकी एक्टिवेटेड है। ठीक है जी, तो वो सारी एक्टिव ड्राइव्स आपके सामने आ जाएंगी। आपने जिस ड्राइव को क्लीन करना है, जहां पर आपको लगता है कि कोई मसला है, और नॉर्मली वो सी ड्राइव होती है क्योंकि उसके अंदर हम लोगों के सारे इंटरनल सिस्टम फाइल्स, फिर जो कैश फाइल्स होती हैं सारी, वो हर चीज वहीं पे आती है। टेम्परेरी फाइल्स कंप्यूटर के अंदर होती हैं, वो सारी वहां पर आती है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने यूज किया, उसकी सिस्टम फाइल्स होती हैं जो सिस्टम के इस्तेमाल के लिए होती है। आपने तो वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके डिलीट कर दिया, लेकिन वो सारी चीजें वक्तन फवक्तन क्या होती रहती है, आस्ता आस्ता करके इकट्ठी होती रहती है और आपके
कंप्यूटर को स्लो बना देती हैं, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस खराब कर देती हैं। ये बड़ी आम सी बात है। हमारा मोबाइल पे अगर आप देखें ना, तो मोबाइल में अगर लेट्स से जी, आप मैं मिसाल देता हूँ, 64 GB की किसी की मेमोरी है ना, तो वो मेमोरी जो है आस्ते आस्ते यूटिलाइज होती जाएगी, वो इस्तेमाल करता रहेगा। वो फर्स्ट टाइम जब उसको यूटिलाइज करेगा ना, तो वो बड़ा टाइम लेगा 64 पूरा होने में। बाद में हम क्या करते हैं कि जी लेट्स से 65 पूरी हो, 64 पूरी हो गई, हमने क्या किया, अपनी जो पिक्चर्स थी, वीडियोस थी, नॉर्मली हम यही करते हैं, वो हम डिलीट कर देते हैं। ऑडियो सॉन्ग्स थे, कोई भी चीज थी, कोई क्लिप्स थे, वो सारा कुछ आपने डिलीट कर दिया। अब जब वो दोबारा से भरेगा ना, तो वो 64 फौरन से पूरा कर लेगा। ऐसा क्यों होता है? यानी कि नेक्स्ट टाइम भी वही मेमोरी है, लेकिन वो फिल होने में इतना जल्दी, इतना कम वक्त इस दफा क्यों ले रहा है? क्योंकि ऑलरेडी जब आपने इतना सारा पीछे कंप्यूटर में चीजें या अपने मोबाइल में चीजें इस्तेमाल की थी, एप्लीकेशंस, गेम, सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए, उनमें अंदर पे टेम्परेरी फाइल्स थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर कलेक्ट हो चुकी हैं। आपने वो सिंपली जो बाहर आपको जो पिक्चर्स वीडियोस नजर आई, आपने वो डिलीट किया, आपने इंटरनल फाइल्स को डिलीट नहीं किया। इसलिए आपकी जो डिवाइस है वो बेसिकली स्लो भी हो जाती है और वो मेमोरी भी इसी तरह से कंज्यूम होना शुरू हो जाती है। खैर, इसमें ड्राइव सेलेक्ट करें। ड्राइव सेलेक्ट करने के फौरन बाद वो फिर आपसे पूछेगा, इसी स्क्रीन के ऊपर वो आपसे पूछेगा जी कौन कौन सी फाइल्स हैं। वो साइड पे चेक बॉक्स आ रहा होगा, आप टिक करते जाएं जो जो चीजें आपने डिलीट करनी, जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं, गैर जरूरी हैं, आप उनके ऊपर टिक करें, ओके पे क्लिक करें, और वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर से वो तमाम फाइल्स को रिमूव कर देगा। डिस्क को क्लीन करने का ये एक बेस्ट मेथड है। नंबर 2 पे पैच मैनेजमेंट एंड सिस्टम अपडेशन। सिस्टम अपडेशन का तो सिस्टम सिंपल सा मतलब है ना कि आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हो, जो भी लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसकी तरफ से अगर कोई अपग्रेडेशन आता है, जैसे जो भी चीज, जो भी बंदे उसको डेवलप करने वाले होते हैं ना, जिनको हम डेवलपर बोलते हैं, जो वो आपका सिस्टम जो डेवलप करते हैं, जिन्होंने उस सिस्टम के अंदर चलने वाले तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो बाय डिफॉल्ट जो बिल्ट इन टूल्स हैं, उन्होंने वो बनाए हैं। उन डेवलपर्स ने क्या करना होता है कि वक्तन फवक्तन वो क्या करते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं पैच का। पैच का मतलब होता है एक बेसिकली छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर समझ लीजिए कि एक अमेंडमेंट आती है, एक नई चीज आती है, एक नया फीचर आता है। उस नए फीचर को आप तक पहुंचाया जाता है आपके कंप्यूटर। बेशक आप आज कंप्यूटर खरीद के चले गए डेल वालों का, लेकिन डेल वालों ने कल को कोई नया पैच बनाना है ना, एक सॉफ्टवेयर के अंदर नई अमेंडमेंट यानी कि बेहतरी लानी है, कोई नई चीज एडिट करनी है, चेंज करनी है, तो वो फीचर जब उन्होंने शामिल करना है ना, तो उन्होंने आपको नोटिफिकेशन भेजना है, उसको हम पैच बोलते हैं। हमें वो पैच आता है, ठीक है जी, हमें वो सिस्टम की अपग्रेडेशन आती है, सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है उसको अपग्रेड करने का, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम अपडेशन या पैच मैनेजमेंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी, उन पैचेस को इस्तेमाल करके हम लोग उनको कंप्यूटर के अंदर जब हमें नोटिफिकेशन आएगा, हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरह से भी क्या होता है कि नई फीचर्स आने की वजह से भी कंप्यूटर थोड़ा सा बेहतर की तरफ आ जाता है। इसकी याद रखिएगा कि इसमें दो तरह के आपके पास पैच होते हैं। नंबर 1, दो पहला पैच है जी, सबसे पहले जो नंबर पे पैच आता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पैच, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से अपग्रेडेशन आती है। एंड नंबर 2 पे आपके सिंपल एप्लीकेशन यानी कि एप्स के रिलेटेड अगर हम बात करें, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हमें क्या आता है, पैच भेजा जाता है या हमें नोटिफिकेशन भेजा जाता है। तो दो टाइप्स होती हैं आपके पैचेस की, आप उनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आप उन्हें उनको ओपन करना है, तो ओपन करने का तरीका मैंने आपको बोला कि आप सेटिंग्स में जाएं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप उसको साथ साथ ट्राई कर लें। सेटिंग्स में जाएं, कंप्यूटर की सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों ने अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना है। कई बार हम इस फीचर को अब इस्तेमाल कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, और वहां पर देखेंगे कि आपको साइड पे लेफ्ट साइड पे येलो आइकन के साथ कोई नोटिफिकेशन अगर शो हो रहा है, नोटिफिकेशन का साइन जैसे हमारे आम मोबाइल में मैसेज नोटिफिकेशन आता है, आपने देखा ही होगा ना, इस तरह से नोटिफिकेशन आया तो आप उनको क्या कर रहे हैं जी, अवेल करें उन नोटिफिकेशंस को ओपन करके, तो प्रोसीड करें उसके साथ, तो आपका वो पैच डाउनलोड हो जाएगा जिससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। नंबर 3 पता है स्टेइंग प्रोटेक्टेड विद विंडोज डिफेंडर। याद रखिएगा विंडोज डिफेंडर में भी ना दो टाइप्स होती है। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझें, एक विंडोज डिफेंडर होता है जो किसी स्पेसिफिक एरिया को क्लिक करता है, चेक करता है, किसी स्पेसिफिक ऐप को चेक करता है। और दूसरा विंडोज डिफेंडर का जो फीचर होता है, जो दूसरी टाइप होती है विंडोज डिफेंडर की, वो क्या करता है कि आपके होल कंप्यूटर को, यानी कि हर जगह पर, वो हर कंप्यूटर के अंदर हर पार्ट को, एक एक फोल्डर को, एक एक फाइल को वो क्या करेगा, स्कैन करेगा। और उसको किस चीज के लिए स्कैन करेगा, वायरस के लिए, मैलवेयर अटैक्स के लिए, इस तरह के जो थ्रेट्स होते हैं, सिक्योरिटी के थ्रेट्स, जो डाटा प्राइवेसी के थ्रेट्स होते हैं, उनको स्कैन करता है। और अगर इस तरह की कोई भी गलती उसको मिले तो वो आपको रिपोर्ट कर देता है कि लो भाई, ये वाले मैंने सारी गलतियां या ये वाले सारे इश्यूज में निकाल कर लाया हूं, अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर लो। आप लोगों ने क्या करना है, उसको कंप्यूटर से निकाल देना। तो ऑब्वियसली ये बेसिकली विंडोज डिफेंडर भी आपका विंडोज का बिल्ट इन टूल होता है, बिल्ट इन फीचर होता है जिसको आप इस्तेमाल करते हो। ये आपके कंप्यूटर के अंदर से वायरसेस वगैरह को, थ्रेट्स वगैरह को स्कैन करके तो आउट करता है। नंबर 4 पे आता है कीपिंग अ मेंटेनेंस कैलेंडर। अच्छा, ये तो एक बेसिकली आपको टिप दिया गया ना, ये प्रो टिप है कि जी आप क्या करें
एक मेंटेनेंस कैलेंडर यूज करें, यानी कि आप डेली बेसिस पे भी ना करें, ये नहीं कि आपने डेली बेसिस पे डिस्क क्लीन अप करना यूज, या आपने सिस्टम को क्या करना है, अपग्रेड करना है, या पैच मैनेजमेंट यूज करना, नो, आप उसका एक कैलेंडर बना ले, उसका एक टाइम बना ले, उसकी एक रूटीन बना ले, हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या महीने बाद, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार आप उसका एक कैलेंडर बना ले, उसकी एक रूटीन बना ले, और उसके मुताबिक आप इन चीजों को इस्तेमाल करें ताकि आपके कंप्यूटर के अंदर वक्तन फवक्तन बेहतरी आए, ना कि वो खराब हो। आपके पास तो लास्ट क्वेश्चन है जी, वो है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड लॉग्स। इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी काम आप करें, आप जो भी, लॉग का मतलब होता है एक्टिविटी, आप जो भी परफॉर्म करते हो, आपका कंप्यूटर ना एक प्रॉपर अपने पास एक रजिस्टर बना लेता है, और उस रजिस्टर के ऊपर हर वो चीज लिखता है जो आप करते हो। आपने कंप्यूटर ऑन किया, उसने लिख दिया, आपने लॉगिन किया किसी अकाउंट को, उसने लिख दिया, आपने कोई चीज लॉग आउट की, उसने लिख दिया, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसने वो लिख दिया। हर तरह की चीज वो आपके कंप्यूटर के अंदर, हर चीज वो रजिस्टर के ऊपर लिखता है, एक फाइल के अंदर लिखता है, उसको हम लॉग फाइल बोलते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि हमने जब कोई भी चीज बनानी है, हमने जब कोई भी चीज क्रिएट करनी है, कंप्यूटर के अंदर से डिलीट करनी है, इंस्टॉल करनी है, यूज करनी है, हमने वो जो भी काम किया ना, कंप्यूटर उसको डॉक्यूमेंटेशन और लॉग फाइल के अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन और लॉग फाइल्स के ऊपर प्रॉपरली काम करोगे, हर चीज को इनके अंदर स्टोर करोगे, तो बेनिफिट ये होगा कि आपने कोई भी चीज क्रिएट की, उसको क्रिएट करते वक्त हमें जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, यानी कि जो भी एरर्स आई, जो भी बग्स आई किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हुए, वेबसाइट को बनाते हुए, किसी ऐप को बनाते हुए, एंड देन हम लोगों ने जो भी उसका सोल्यूशन निकाला, तो ये बेसिकली चीजें अगर हम नोट डाउन कर लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम कभी अगर इस तरह की प्रॉब्लम रिपीट करती है तो हमें पता होगा कि इसका सोल्यूशन हमारे पास सेव है, और हम उस बगैर अब क्या करेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम अगर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो हम उसका वही पुराना बना बनाया सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम उस चीज को स्क्रैच से सोल्व करेंगे। ये बेसिकली बेनिफिट होता है डॉक्यूमेंटेशन और लॉग फाइल का। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कि उसका बेनिफिट भी है। याद रखिएगा कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के, उसकी डेफिनेशन के तौर पे भी यूज हो सकता है, चारों नाम, और उसके अलावा ये याद रखिएगा कि कितनी तरह की अपग्रेडेशंस होती हैं, फिर विंडो डिफाइंडर कितनी तरह का टास्क परफॉर्म कर सकता है, एंड देन इसका शॉर्ट क्वेश्चन सिंपल सा। ठीक है जी, इसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे अब हम इसकी एक्सरसाइज की वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।